होगा। और यही बड़ी खबर है, लौटेंगे आपके पास मोनिका, आप हमारे साथ बने रहिए। जो बड़ी खबर इस वक्त आप बता रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से दरअसल जवाब मांगा है। 11:15 बजे ये कहा गया यूपी सरकार दरअसल बताए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया कि एएसआई दरअसल किस तरह से काम कर रही है। और फिर इसके बाद 2 बजे इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हालांकि उसकी ओर से पहले ये कहा गया था गायत्री कि हाई कोर्ट जाए, लेकिन वहीं अब ये कहा गया है कि 11:15 बजे तक बताए एएसआई किस तरह से काम कर रही है। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 41 श्री सुबोध पाठक। 41 क्या पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या केंद्र और राज्य सरकारों की परियोजनाएं पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पास लंबित हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है? उत्तर प्रदेश और बिहार की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो मंत्रालय के विचाराधीन है, और कहा इनकी वर्तमान स्थिति क्या है और मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर के 153 परियोजनाएं लंबित हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में जो माननीय सदस्य ने पूछा है उसका भी उत्तर इस विस्तार के साथ लिखित में दिया गया है। पर्यावरण की दृष्टि से हमारे कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में कई बड़ी बड़ी झीलें हैं, जिसमें कि विशेष रसूलाबाद तहसील में इटैली और कन्नौज में जो हमारी लाख पक्षी विहार भी है, वहाँ के ऊपर पर्यावरण की दृष्टि से इनको सुचारू रूप से इनका उद्धार किया जाए और वहाँ के ऊपर जो तमाम जमीनों पर भी कब्जा हुआ है उसको भी मुक्त कराया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न अभी माननीय सदस्य महोदय ने पूछा है वो एनवायरमेंट क्लियरेंस से रिलेटेड नहीं है, वो झीलों से रिलेटेड है, लेकिन अगर वो मेरे संज्ञान में विषय लाएंगे तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। श्री खगेन मोर्गे। सर, प्रदेश सरकार ने राज्य और संघ सरकारों द्वारा प्रस्तावित 153 प्रस्ताव में से कितने प्रस्ताव स्वीकार किए तथा क्या कार्रवाई की गई है, और देश में पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले फैक्ट्रियों और कंपनियों पर क्या कोई कठोर कार्रवाई की गई? यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है? धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ब्यौरा माननीय सदस्य ने पूछा है वो लिखित में एनेक्सर 1 के रूप में लगाया गया, जिसमें राज्य। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। 11:15 बजे यूपी सरकार बताए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वक्त दिया गया। एएसआई किस तरीके से काम कर रही है ये जानकारी दे कोर्ट को। एएसआई सर्वे पर स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की गई है। आज पहला दिन है सर्वे का। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में जब श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा अर्चना मामले की जो याचिका है उस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से हालांकि पहले तो ये कहा गया, मुस्लिम पक्ष को यह कहा गया कि आप हाईकोर्ट चले जाएं, आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, सलाह दी गई। लेकिन इस सब के बीच यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जब पेश हुए तो उनसे यह पूछा गया कि बताइए कि एएसआई किस तरीके से काम कर रही है। 2 रिपोर्टर हमारे साथ लगातार ग्राउंड पर बने हुए, लेकिन सबसे पहले मोनिका एक बार फिर से आपके पास ही आना चाहेंगे, क्या मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी कुछ कहा गया? क्योंकि ऐसी भी जानकारी आप दे रही हैं कि कोर्ट ने यह कहा है कि बताएं कि एएसआई खुदाई करेगी कि नहीं। क्या खुदाई को लेकर कोई सवाल कोर्ट के सामने मुस्लिम पक्ष की तरफ से? बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष की तरफ से ही दरअसल बिल्कुल मुस्लिम पक्ष की तरफ से ही जो है वो दलील दरअसल पहले रखी गई थी और ये हवाला दिया गया कि एएसआई ने खुदाई का काम जो है वो शुरू कर दिया है पश्चिमी दीवार का। जब मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल किया गया कि एएसआई आखिर कर क्या रही है। अभी जो मौजूदा स्थिति है, क्योंकि 7 बजे से सर्वे का काम जो है वो एएसआई शुरू कर चुकी है ज्ञानवापी परिसर में, ऐसे में मौजूदा स्थिति क्या है इस पर यूपी सरकार जो है वो अपनी रिपोर्ट
रिपोर्ट दे। एएसआई से यूपी सरकार पूछे कि एएसआई इस वक्त क्या कर रही है, क्या किया जा चुका है। 11:15 बजे तक यूपी सरकार को 11:15 बजे जो है अपनी रिपोर्ट देनी है। जब यूपी सरकार 11:15 बजे अपनी रिपोर्ट देगी उसके बाद ही जो है आगे का फैसला लिया जाएगा। लेकिन इस पूरे दरमियान 11:15 बजे यूपी सरकार तो अपने जवाब देगी ही कि एएसआई क्या कर रही है पूछ के। ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सलाह दी गई कि हम ऐसा और कर सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष को 1 हफ्ते का समय दे और इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का जो वक्त है वो मुस्लिम पक्ष को हम दे। यानी कि मुस्लिम पक्ष अगर चाहता है इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करना तो वो कर सकता है। ये सलाह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। में जो सर्वे है क्या उसे रोक दिया जाएगा, क्या होल्ड पर डाला जाएगा, ये देखने वाली बात होगी अनूप यहाँ पर। क्योंकि देखिए मुस्लिम पक्ष की ओर से लगातार ये दलील दी जा रही है कि अपील तक का वक्त नहीं मिला उनको। अब देखिए टाइम बाय करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है, लेकिन क्या ऐसे में इसका असर वहां पड़ेगा, ज्ञानवापी पर पड़ेगा, बनारस में पड़ेगा? देखिए एक बात तो तय है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है तो जवाब वही मिलेगा जो एएसआई वहां कर रही है। ये जानकारी मिली, जिस तकनीक का इस्तेमाल एएसआई कर रहे हैं उसके जरिए कहीं खुदाई नहीं होगी। बिना खुदाई किए काफी गहराई तक पता चल पाएगा कि आखिर उसके नीचे क्या है। तो ऐसे में यूपी सरकार वही जवाब देगी जो एएसआई वहां कर रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, बहुत कुछ निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेगी। हर फैसले के बाद मुस्लिम पक्षकार जो है कहीं ना कहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। उसी रुख के तहत अब देखिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, मुस्लिम पक्षकार के जो लोग वह पहुंचे हैं। थोड़ा इंतजार करना होगा जब यूपी सरकार जब जवाब देगी एएसआई को लेकर के, एएसआई वहां फिलहाल क्या कर रही है, उसके बाद कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है, ये देखने वाली बात होगी मानी। निश्चित रूप से। लेकिन तस्वीरें इस बीच गायत्री हम लगातार वहां से दिखा रहे हैं, काशी से दिखा रखे हैं। जाहिर तौर पर भक्त वहां पर, हालांकि भक्तों के लिए कोई ऐसा रोका नहीं गया, उनका वो दर्शन के लिए वहां पर गए हैं, वो दर्शन कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एएसआई अपना काम कर रही है। जवाब ये मांगा गया है यूपी सरकार से कि किस तरह से आखिर ये जो सर्वे है वो किया जा रहा है। गायत्री, मोनिका लगातार बनी हुई है। मोनिका 11:10 हो चुके हैं, यानी अब कुछ और मिनट बाकी। उसके बाद क्या यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इसका जवाब रखेंगे? उस वक्त तक का इंतजार करना होगा हमें। बिल्कुल, उस 5 मिनट, ये जो 5 मिनट का वक्त है, देखिए 11:10 हो रहे हैं। 11:15 बजे का समय यूपी सरकार को दिया गया है, यानी कि 11:15। और ये जो 5 मिनट का वक्त है ये बहुत कीमती वक्त है, क्योंकि इस 5 मिनट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब यूपी सरकार की तरफ से जो जवाब है वो दिया जाएगा कि एएसआई इस वक्त क्या कर रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो आगे का अपना फैसला सुनाएगा, आगे का अपना फैसला रखेगा। और ये देखना होगा कि क्या फैसला निकलकर सामने आता है। क्या किसी तरह के जो जिला अदालत का आदेश है उस आदेश पर किसी तरह की कोई रोक लगती है, मुस्लिम पक्ष को और समय दिया जाता है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख कर सके, वहां पर मूव कर सके, या फिर जो यथास्थिति है वो बरकरार रखी जाती है, ये देखना होगा। और ये 5 मिनट के बाद जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। यानी कि घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, दिलों की धड़कन विशेष तौर पर, चाहे वो हिंदू पक्ष हो, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, या फिर वो तमाम लाखों श्रद्धालु हो, करोड़ों श्रद्धालु हो जो सालों से, बरसों से इंतजार कर रहे हैं। 350 खुदाई तो होनी नहीं है। अभी अनूप भी बता रहे थे जिस जीपीआर टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा उस टेक्निक में खुदाई तो होनी नहीं है, और यही कोर्ट को बताया जाएगा तुषार मेहता की तरफ से। बिल्कुल, खुदाई नहीं होनी है। जिला अदालत ने यही साफ कर दिया था कि जीपीआर टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर एएसआई जो है वो सर्वे को अंजाम दे। और ये कहा था जिला अदालत ने कि अगर आगे जाकर जरूरत पड़ती है, अगर आवश्यक लगता है तभी खुदाई की जाए, पहले से खुदाई नहीं की जाएगी। लेकिन देखिए यही बात है और यही सवाल बार बार उठ रहे हैं कि आखिर मुस्लिम पक्ष को आपत्ति क्यों हो रही है। अगर आप अपनी बात पर सच्चे हैं, अगर आप अपनी बात पर अड़ग हैं, तो फिर सर्वे हो जाने दीजिए ना। खुदाई तो अभी हुई नहीं है, जीपीआर टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। अभी जो नपाई है वो की गई, सबसे पहले सफाई की गई, फिर उसके बाद सर्वे जब शुरू हुआ उसके बाद नपाई की गई, मार्किंग्स की गई। और ऐसे में मुस्लिम पक्ष की जो घबराहट है वो समय के साथ धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। सवाल यही बार बार हर कोई उठा रहा है कि अगर आप सच्चे हैं तो आप डर क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए कोर्ट एविडेंस मांगता है। बिल्कुल मोनिका, और अनूप का जरा मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी, क्योंकि अनूप कोई भी मामला हो अनंत काल तक तो वो मामला नहीं चल सकता है। आपको कोई तो उसका यहाँ पर कंक्लूजन पर पहुंचना यहाँ पर होगा, वरना तो ऐसे ही ये मामला चलता रहेगा, चाहे यहाँ पर हिंदू पक्ष में हो चाहे यहाँ पर मुस्लिम पक्ष में हो। लेकिन बार बार मुस्लिम पक्ष जिस तरह से अड़ंगा लगा रहा है या हर बात पर कोर्ट का रुख कर रहा है, उससे तो शक और गहराता है ना। बिल्कुल, इसी तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।
हाँ। एक बात तो तय है कि अगर आपको परिणाम चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो सर्वे होना चाहिए। सर्वे से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और पहले मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि वजू खाने को हो सकता है कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, उसका क्षरण हो सकता है, लेकिन अब उस तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि जिससे कहीं कोई परेशानी ना हो, उसे कोई दिक्कत ना हो, कोई क्षरण ना हो उसका। इसके तहत ये पूरा सर्वे कराया जा रहा है। अब क्या दिक्कत है? सबसे बड़ा सवाल यही है, हर फैसले पर कहीं ना कहीं अड़ंगा है। अगर सर्वे का फैसला सही आता है, फिर अगर आपको रिजल्ट चाहिए कि सच क्या है, तो सर्वे कराना चाहिए। बिल्कुल अनूप, दो खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए, आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ हैं और साथ ही साध्वी प्रज्ञा भी है, उनके पास हम चलेंगे। मोनिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मोनिका, यानी कुल मिलाकर अभी तक देखिए कोर्ट साफ करेगा सही क्या है, गलत क्या है, सर्वे किया जाना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर रोक देना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि क्या बार बार गुमराह करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि अभी तक की जो जानकारी हमको भी मिल रही है, जो तुषार मेहता भी बताएंगे, एएसआई जीपीआर टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है, खुदाई तो अभी होनी नहीं है। तो क्या मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह कहा गया कि एएसआई खुदाई कर रही है? आप इंटरवीन कीजिए। बिल्कुल मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये दलील दी गई है, बिल्कुल मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये दलील दी गई है कि एएसआई खुदाई कर रही है, और इसी दलील के आधार पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो दलील दी गई है, जो समय है वो यूपी सरकार को दिया गया है कि आपको 11:15 बजे अपनी रिपोर्ट देनी है एएसआई से पूछकर कि वो इस वक्त कर क्या रहे हैं। यानी कि किसी ना किसी तरीके से आप ये समझिए कि मुस्लिम पक्ष समय को आगे बढ़ाना चाहता है, मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता है कि सर्वे हो, लेकिन कोर्ट एविडेंस मांगता है। अगर आप ये सोचे कि ओरल एविडेंस के तौर पर फैसला ले लिया जाए, ओरल एविडेंस के तौर पर सारा काम कर लिया जाए, तो देखिए कोर्ट ओरल एविडेंस के हिसाब से नहीं चलता है। कोर्ट को प्रूफ चाहिए होता है, एविडेंस वो चाहिए होते हैं जो सामने से आप देखकर समझ पाए और उस पर यकीन कर पाए। यानी कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब सर्वे होगा, नमूने सारे निकलेंगे, रिपोर्ट पूरी तैयार होगी, उस पूरे सर्वे का वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी, जो कि हो भी रही है। क्योंकि 7 बजे से एएसआई ने जब अपना सर्वे शुरू किया, साफ सफाई का काम शुरू किया, जीपीआर टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है, तो उसकी पूरी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जा रही है। एएसआई की 4 टीमें हैं, मेंबर्स पूरे बट गए हैं 4 टीमों में, और तमाम कैमरे जो है वो लगाए गए हैं ताकि हर एक कोने की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जा सके, ताकि कोर्ट में पक्ष को मजबूती के साथ रखा जा सके कि यहां पर इस तरह की चीजें हैं, यहां पर इस तरह। जहां ये सर्वे चल रहा है दीपेश, एक तरफ देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, 11 बजे सुनवाई होगी, 2 बजे सुनवाई होगी, वहां से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है?